अगर आपके पास एग्रीकल्चर ज़मीन है, उसको अगर सेल करना चाहते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा में आप लोग कैसे सेल कर सकते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर ज़मीन का जो कृषि भूमि है उसका रेट जो है डाउन रहता है, कम रहता है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा मेहनत करके उसको ज़्यादा रेट में आप लोग कैसे सेल कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए कुछ लोकेशन भी सही होना चाहिए भाई। लोकेशन देखकर भी ये इसमें डिपेंड पड़ता है कि हर एग्रीकल्चर लैंड को अब हाई वैल्यू में नहीं सेल कर चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा ज़मीन है जिसको आप जो है ज़्यादा मुनाफा में आप लोग सेल कर सकते हैं, लेकिन उसकी हिसाब से लोकेशन सही जगह होना चाहिए। अब कैसे लोकेशन में, मान लीजिए कि आपका रोड के नज़दीकी है, ठीक है, या फिर जो है कहीं पर अगर कुछ फैक्ट्री बनने लगी आपका एग्रीमेंट ज़मीन है, तो उस जगह पे आप लोग क्या करेंगे कि भाई जो कृषि भूमि है, एग्रीकल्चर ज़मीन है जिसमें आप लोग उपजाऊ करते हैं और उसको आपको सख्त ज़रूरत पड़ रहा है कि उसको सेल करना है, तो आप उसको डायरेक्टली अगर सेल करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है, बहुत कम पैसा मिलेगा। लेकिन हाँ, आप एक और काम कर देते हैं जो कि आपका 2000 से 5000 के अंतर्गत ही खर्चा होगा, जब बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। सिर्फ इतना ही खर्चा करके आप जो है उसी ज़मीन को आप ज़्यादा रेट में सेल कर सकते हैं। इसका वैल्यू कैसे होगा, तो इसका रेट वैल्यू आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि भाई एक डाइवर्सन का होता है, तो आपको उसको डाइवर्टेड करना पड़ेगा। जैसे आप कृषि भूमि का ज़मीन है उसको आप एक पेपर बनाएंगे, डाइवर्टेड करेंगे, डाइवर्सन पेपर आप बनवा लेते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। यानी कि डाइवर्सन बनवाने से क्या होता है कि आप उसको डाइवर्सन करके आप व्यावसायिक में उस ज़मीन को, कृषि भूमि को व्यावसायिक में परिवर्तित करेंगे। आप कृषि भूमि को व्यवसायिक में परिवर्तित करने से आपका उसका रेट का वैल्यू बढ़ जाता है। यानी कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर ज़मीन को खरीदेगा, देखेगा कि हाँ ये डाइवर्टेड लैंड है, भाई ये कमर्शियल लैंड है, तो उसका कमर्शियल लैंड का वैल्यू बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। तो आप वही कृषि भूमि को आप जो है कमर्शियल के हिसाब से आप उसका रेट को आप लोग ज़्यादा से बेच सकते हैं। और कृषि भूमि को डायरेक्टली ऐसे बेचेंगे, सेल करेंगे, तो उसमें आपको उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें जो डाइवर्टेड बीज है 2 प्रकार के होते हैं, ये भी हम बता दें भाई। घर मकान बनाने लायक अगर वो ज़मीन है तो उस जगह पे आप लोग आवासीय के लिए जो है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, आवासीय डाइवर्सन, ठीक है। अब इसके साथ में दोस्तों, अगर आपको कुछ बिजनेस पर्पज से करना है, भाई कोई गोदाम बनाना है या फिर कोई दुकान खोलने लायक है, तो आप लोग गोदाम खोल सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर कृषि भूमि में गोदाम ज़्यादातर बनाते हैं क्योंकि अंदर रहता है, थोड़ा सा रोड से थोड़ा सा अंदर भी रहता है। तो उस जगह पे अगर आपको गोदाम बनाना है तो उसके लिए जो है आपको कमर्शियल में परिवर्तन करेंगे आप, और कमर्शियल में परिवर्तित करके जो है उसको ज़्यादा मुनाफा में आप लोग उसी कृषि भूमि को आप लोग सेल कर सकते हैं। इस तरीके से करके जो है आप लोग उसका रेट वैल्यू बढ़ा सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं रहता है। आपको डाइवर्सन शाखा में जो है एप्लीकेशन देना रहता है, तहसील ऑफिस में भी एप्लीकेशन देना पड़ता है और आपका जो है काम हो जाता है। आजकल तो डिजिटल तरीके से भी काम हो रहा है। आजकल डिजिटल तरीके से आप लोग को एप्लीकेशन देना पड़ता है, ठीक है। अब डिजिटल तरीके से भी आपका डाइवर्सन आजकल हो जाता है बहुत सारे स्टेटों में। तो इस तरीके से करके दोस्तों आप अपने ज़मीन का रेट वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और अपने एग्रीकल्चर लैंड को भी अगर सेल करना चाहते हैं तो ज़्यादा मुनाफा में आप लोग सेल भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी तहे दिल से नमस्कार।